हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीएस। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज ओरिएंटल इंश्योरेंस का प्रीलिम्स का पेपर था। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। उस पेपर का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है हम वो भी देखेंगे। एक बात जो नोट करने की है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये जो वीडियो है ये लीगल पेपर के पर्सपेक्टिव से रहेगी। जो पेपर रहता है वो सेम रहता है सारे स्ट्रीम्स का, लेकिन जो ये एनालिसिस वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स जिन्होंने लीगल का पेपर दिया है उसी पर्सपेक्टिव से रहेगी और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। तो जो दूसरे स्ट्रीम्स के हैं, मेनली जो जर्नलिस्ट के हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो इतनी काम की नहीं रहेगी। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। फिर इसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे, लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करिए। अभी तक थोड़ा कुछ वीडियोज़ में नहीं लेके आ पा रहा था, आपको पता है, बट अब हम धीरे धीरे वीडियोज़ वापस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए। थोड़ा नॉइज़ हो रहा होगा तो आप उसको थोड़ा बेयर कीजिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास अभी सारे, थोड़ा मैं शिफ्ट हो गया था घर पे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। पूरी आप वीडियो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम एक ओवरऑल पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये लॉ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन है और ये एनालिसिस है। तो सिर्फ आप उसी पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर हम ओवरऑल पेपर डिफिकल्टी की बात करें तो ये ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। थोड़ा मॉडरेट की साइड जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्वांट है। हम शुरू से बात करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश देखा जाए तो इंग्लिश वॉज क्वाइट ईजी, या फिर आप ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ लैंग्वेज पेपर कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में डिफिकल्टी रहती है, तो आप ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम और जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी सही रहती है उनको ये काफ़ी ईजी ही लगेगी, मॉडरेट भी नहीं लगेगी। इट वॉज ईजी। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम करेंगे आगे, बट अभी ओवरऑल देखी जाए तो इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग थी, ये ईजी थी। रीजनिंग को आप ईजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, रीजनिंग वॉज रियली ईजी टुडे। कॉन्ट की हम बात करें तो कॉन्ट वॉज मॉडरेट। अगेन लॉ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। 35 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स एंड लुकिंग एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट था वो मॉडरेट था। ओवरऑल अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स अपने हो जाएंगे इसके अंदर अराउंड 55 प्लस कह सकते हैं आप। लेकिन आप देखा जाए तो ये 60 के अराउंड होते हैं, और 60 प्लस अगर रहे तो भी अच्छी बात है, बट 55 प्लस तो आपके अबव 90% एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, 92, 93, 94% की एक्यूरेसी से भी ऊपर की बात करें तो 55 प्लस आपके अटेम्प्ट्स इसमें सही रहेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, 85 इसके आसपास है, तो आपका 65, 70 के आसपास अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे। लेकिन इस पेपर में आज के दिन में ये जो पेपर है इसमें आप जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी क्लियर थे, आपको समझ आ रहा था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है इस पेपर में। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में ये जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ये आज पेपर में देखने को मिले थे। ये पेपर मैंने खुद अटैम्प्ट किया है, इसलिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। जो पेपर मैं खुद अटैम्प्ट नहीं करता उसका मैं एनालिसिस नहीं करता, आपको ये बात पता है। तो जो पहला टाइप है वो हम देखेंगे, ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस। सिर्फ ये जो टाइप था क्वेश्चन का, ये मुझे लगा कि इसके अंदर अराउंड 2 क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग थे उनके जो ऑप्शंस हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस थे वो इजी एंड डुएबल थे, इजी थे। ओके, अगर सेकंड पार्ट आता है हम ग्रामेटिकल एरर इन फ्रेजेस, तो ये मुझे काफ़ी इजी लगा। इवन जो पैसेज था स्मोकिंग से रिलेटेड वो इजी था। स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो इजी थी, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा था कि इसकी स्पेलिंग गलत है और किसकी सही नहीं है। एक बात जो ध्यान रखने की होती है, जो मैंने पहले भी बताई हुई है वीडियो में, वो ये है कि जब हम जनरली मॉक्स देते हैं तो मॉक टेस्ट में नन ऑफ द अबव ऑप्शन काफ़ी कम बार होता है, बट ये पेपर में सेम रूल फॉलो नहीं होता है। पेपर में नन ऑफ द अबव भी काफ़ी बार यूज़ होता है। तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो पैराजम्बल्स थे वो बहुत ईजी थे, इवन 1 मिनट के अंदर भी आपका बन सकता था, 2 मिनट्स में भी बन सकता था, काफ़ी ईजी था, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था। इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट्स अगर हम बात करें तो आप 25 कह सकते हैं, और आपके 20 प्लस तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपके इंग्लिश में 15-16 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ भी तकलीफ आएगी क्लियर करने में, और मेंस भी क्लियर करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो आपको लैंग्वेज जो सब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी ही चाहिए। तो इसमें आपके गुड अटेम्प्ट्स है 25, आपके मार्क्स भी 25 तो आने चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बट 20 प्लस मिनिमम इसके अंदर आपके 20 प्लस होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। 20 प्लस से कोई इसमें वो हम नहीं रख सकते कि नहीं हुए तो चलेगा, 20 प्लस मिनिमम है। सेकंड हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में पजल्स थे, सेटिंग अरेंजमेंट थे, एक सर्कल वाला सेटिंग अरेंजमेंट था, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, मिसलेनियस एंड गुड अटेम्प्ट्स। तो जो पजल्स थी, पजल्स ईजी थी,
वन गो में सारे आज के जो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट थे वो हो गए थे। जो सर्कल वाला था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उतना टाइम नहीं बचा मेरे पास, लेकिन जो बचे हुए 2 पजल्स थे आई थिंक एंड 2 सेटिंग अरेंजमेंट प्लस 1 सर्कल वाला सेटिंग अरेंजमेंट, तो ओवरऑल आई थिंक 5 थे इसमें। तो ये 2 काफ़ी ईजी थे, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट। या आपके अगर आपने कोशिश की होती तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बन गए होंगे। जो मिसलेनियस थे उसमें 1-2 थोड़ा टाइम टेकिंग थे, 2-3, और बाकी ओवरऑल रीजनिंग का जो पेपर था वो ईजी था। आपके इसके अंदर गुड अटेम्प्ट्स 20+ कह सकते हैं, और मार्क्स आपके इसमें 15+ मार्क्स किसी भी कंडीशन में आने चाहिए, उसके नीचे थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि रीजनिंग ईजी था। ईजी पेपर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मार्क्स कम आ गए एंड इट विल वर्क, तो रीजनिंग में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। अब हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट का जो पेपर था वो आज मैं बोलूँगा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, इन लॉ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, या फिर मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट साइड भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आज नंबर सीरीज थी वो इजी थी, ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा की तरह। एक नंबर सीरीज थोड़ी मुझे कंफ्यूजिंग लगी, बाकी रिमेनिंग जो 4 नंबर सीरीज थी वो इजी थी। अप्रॉक्सीमेशन इजी था, डुएबल था। डीआई थोड़ी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग थोड़ी टफ थी मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जिसने स्मार्टली डीआई को हैंडल किया होगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पूरा का पूरे 5 क्वेश्चन नहीं करने चाहिए डीआई के लिए, अटेम्प्ट करने ही नहीं चाहिए, और उतनी ज़रूरत भी नहीं है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। आपको डीआई में, हर डीआई में आपको 5 में से 2 क्वेश्चन ईजी रहते ही रहते हैं, तो आपको वो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अगर आपने ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन ये तो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप बोल नहीं सकते कि ये आपने नहीं किए, ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, तो ये आपको लेने ही होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट भी थी और इजी भी थी, तो अगर आपने 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली हो टाइम बचाकर, तो आपका क्वांट का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा पेपर गया है। गुड अटेम्प्ट्स इसमें आपको 10+ तो होने ही चाहिए, और 15+ है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये मैं अबव 93-95% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आपको अटेम्प्ट्स ज़्यादा चाहिए होंगे। ये मैं क्लोज टू 100% एक्यूरेसी की बात होती है कि हाँ आपको पता है कि ये सही है और आप सही ही कर रहे हो, बाय मिस्टेक एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसकी बात है, तो आपकी 10+ तो आपके मार्क्स रहने चाहिए इसके अंदर, और अगर 15+ आप लेकर जा पाए हो तो फिर बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये। अब हम ओवरऑल बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है आपके, अगर हम सब्जेक्ट वाइज पकड़े तो जैसे इंग्लिश में 20 मार्क्स हमने पकड़े, रीजनिंग में 15 मार्क्स काउंट किए तो ये 35 हो गए, और मैथ्स में हमने 10 मार्क्स और काउंट किए तो ये 45 हो गए। तो अराउंड मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 45 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। 45 के अराउंड कट ऑफ जाने के हाई चांसेस हैं। इसमें रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी इजी आया है, वो एक रीज़न है कट ऑफ हाई जाने के, और वैकेंसीज कम है थोड़ी, उसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। लेकिन कौन का प्रभावित डिफिकल्ट था थोड़ा, तो उसकी वजह से हम ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करें तो 45 के अराउंड जो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। 45-50 के आसपास भी जा सकती है, बट 45। अब आपने प्रीलिम्स तो दे दिया, अगर आपके माइंड में है कि हाँ प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो सकता है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एकदम डेप्थ में हम बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मैं ऊपरी तौर से बताऊँ तो आपके आज का, अगर आपको इंग्लिश का पेपर इजी लगा है तो मेंस में भी क्लोजली ऐसा ही रहता है। जो पैसेज है वो हल्का सा इससे डिफिकल्ट रहेगा, पैराजम्बल्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इससे, इवन जो ग्रामेटिकल एरर एंड स्पेलिंग एरर है वो भी स्लाइटली ही डिफिकल्ट रहती है इससे। देखिए 100% कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेंस का पेपर कैसा आएगा, मैं एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ऐसा रहने के चांसेस रहते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको लगता है कि आपके 25+ मार्क्स आ रहे हैं तो मेंस में भी आप फेयरली स्कोर करेंगे। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स ही आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंग्लिश इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और आपसे सिलेक्शन ले भी सकता है छीन के, तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर आपका आता है रीजनिंग वॉज रियली ईजी। आपको मैं बताऊँ तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का जब पेपर हुआ था उसके अंदर रीजनिंग टफ आया था एंड क्वांट ईजी आया था, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जब मैं इजी बोल रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन इजी नहीं बोल रहा हूँ, जैसे 35 क्वेश्चन आज क्वांट में थे तो 35 के 35 इजी या 35 के 35 टफ की बात नहीं होती। आप जनरली कितने कर पाते हो, आपको 15-20 मार्क्स चाहिए होते हैं एक सेक्शन में, क्वांट और रीजनिंग में, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो उतने क्वेश्चन क्या डुएबल है क्या, ये हमारा मेन फोकस रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग न्यू इंडिया एश्योरेंस के पेपर में प्रीलिम्स एंड मेंस में दोनों में ही रीजनिंग टफ थी एंड क्वांट ईजी थी, और इसमें प्रीलिम्स में रीजनिंग ईजी थी और क्वांट टफ थी। बट आप ये नहीं सोच सकते कि सेम चीज़ फॉलो होगी मेंस में, आप समझ रहे हैं मेरी बात। मेंस में वापस रीजनिंग इजी एंड क्वांट टफ है, ये जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, दोनों भी टफ आ सकते हैं, दोनों भी इजी आ सकते हैं।
तो आपको इक्वली प्रिपरेशन करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, इतनी इजी रीजनिंग और कौन तो नहीं आती है मेंस में, इससे लेवल जरूर बढ़ेगा। आपको आपकी स्ट्रेटेजी जो है मेंस की, कि आपको हर सेक्शन में कितने मार्क्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि क्वांटम में आपको कितने मार्क्स चाहिए, मेन रीजनिंग में आपको कितने मार्क्स चाहिए फाइनल सिलेक्शन देने के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांट और रीजनिंग पढ़िए, क्वांट की थोड़ी प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, और ये कहिए आप रीजनिंग में करिए, थोड़ी पजल्स और मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस बार जो अपना वेन डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो नहीं आए हैं सिलॉक्स, लेकिन मेंस में सिलॉक्स आएंगे, तो उसके भी आप प्रिपरेशन करिए। मशीन इनपुट आउटपुट ये सारे क्वेश्चन है वो इजीली आपको करने होते हैं रीजनिंग में, मेंस में, तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। ओवरऑल आप अभी 45 के आसपास कट ऑफ पकड़ कर चलिए मेरे अकॉर्डिंग, और देखते हैं फिर फाइनल कट ऑफ क्या रहती है, आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स है आपको, और आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं, ये भी आप यूट्यूब कमेंट में आप बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस प्रिपरेशन ऑल्सो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन करिए अगर आप न्यू है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हैव अ गुड डे।